रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसी पर इन दिनों महंगाई आफत बनकर टूटी हुई है। अब तो ये होता है कि गाड़ी को बंद करो, साइकिल सबसे बढ़िया है। सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों ने खाने की थाली का स्वाद बिगाड़ दिया है। क्या करें, कैसे बच्चे पालें, तो रोज बढ़ा रहे हैं। महंगाई के मोर्चे पर लोगों के लिए रुपए में आई ताजा गिरावट बुरी खबर साबित होने जा रही है। इस गिरावट से देश के हर एक सेक्टर में होने वाले आयात अब महंगे हो जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझें तो एक स्टेडी और सस्टेनेबल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी में हमको मिलते हैं, उसी को बेसिकली यहाँ पर इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब महंगाई। अब इन्फ्लेशन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1960s में देखेंगे तो मुंबई में अगर आपको कोई प्लॉट खरीदना था तो 50,000 के अंदर कम से कम एक प्लॉट आप खरीद सकते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे, मुंबई में प्लॉट खरीदने भी जाएंगे, अगर आउटस्कर्ट्स में भी देखते हैं तो कुल मिला के छोटा मोटा प्लॉट भी लिया तो 5 लाख से कम का तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसी चीज को जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब एक और सिमिलर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो आज से कुछ टाइम पहले अगर आप ऑटो में नॉर्मली ट्रैवल करते थे तो छोटा मोटा जाने का आपका 10 रुपये का कॉस्ट पड़ जाता था एज अ फेयर चार्ज। वो आज की डेट में 18 रुपीज़ के अराउंड पड़ता है अगर आपको नॉर्मली जाना होता है। उसके बाद एक और समोसे का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। समोसे तो सबको बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है कि नहीं ये बताना। अगर पसंद है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और नहीं पसंद है फिर भी दबा देना। तो समोसा जो है एक टाइम पे अगर आप देखेंगे 5 रुपये का आता था, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे तो वो यहाँ पर 15 रुपये का मिलता है। तो ये जो प्राइस के अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है, जो प्राइस ये इंक्रीज हो रही है, इसी को इन्फ्लेशन यहाँ पर बोला जाता है। अब चलिए ये तो समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन होता क्या है, लेकिन इन्फ्लेशन होता क्यों है ये भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी सप्लाई और डिमांड के बीच में इंबैलेंस होता है तो हमको इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप देखोगे सप्लाई जो है वो हमेशा फाइनाइट रहती है। कोई भी प्रोडक्ट जो बनाया जाता है वो हमेशा इस सोच के साथ बनाया जाता है कि मार्केट में भाई हम कितना ये जो सामान है इसको बेच पाएंगे, जितनी डिमांड होगी उसी अकॉर्डिंग सामान को बेच पाएंगे, उससे ज़्यादा बनाने का सेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो डिमांड होती है, लोगों की जो डिमांड होती है वो विद टाइम यहाँ पर चेंज होती रहती है। कभी उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है कि हाँ हर कोई आईफोन खरीदना चाहता है, कभी डिमांड कम होती है कि नहीं हम आईफोन नहीं खरीदना चाहते हैं, इस बार हम एंड्रॉइड को खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सप्लाई जो होती है हमेशा फाइनाइट नंबर के अंदर सोच समझ के बनाई जाती है, लेकिन डिमांड जो है दैट इज समथिंग जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो विद टाइम कभी भी ऊपर या नीचे कभी भी चेंज यहाँ पर हो सकती है। और सिमिलरली जब यहाँ पर गुड्स की सप्लाई फॉल करती है तो गुड्स जो होते हैं स्केर्स होते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसके कारण वो लीड करते हैं हायर प्राइसेस के अंदर एंड इन्फ्लेशन के अंदर। अब इन्फ्लेशन को और आगे अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ यहाँ पर कॉमन कॉजेस के बारे में बात करते हैं जिसके कारण हमको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला रीजन इन्फ्लेशन का होता है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो अगर किसी प्रोडक्ट को आप बना रहे हो और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, और अब वो रॉ मटेरियल जो है वही यहाँ पर महंगे हो गए, तो जब वो महंगे हो गए तो आप जो गुड बना रहे हो डेफिनेटली उसको बनाने के लिए आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। और आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो अपने प्रोडक्शन कॉस्ट पे तो सेल नहीं कर सकते, प्रॉफिट भी तो आपको चाहिए। तो उसके कारण प्राइस जो है यहाँ पर गुड की आपको भी थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी। एंड अगर आप इंक्रीज करते हो तो मार्केट में प्राइस गुड्स की जब इंक्रीज होगी तो उसके कारण हमको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। सेकेंड, इंक्रीज इन सैलरी एंड वेजेस। अब आपको ये लग रहा होगा कि सैलरी इंक्रीज होना बुरी बात थोड़ी ना, ये तो अच्छी बात है, बल्कि हर दिन और हर महीने और हर साल यहाँ पर सैलरी जो है इंक्रीज ही होती रहनी चाहिए। लेकिन उसका इम्पैक्ट भी इन्फ्लेशन में हमको देखने को मिलता है। कैसे? जैसे अगर यहाँ पर लोगों की सैलरी जो है और वेजेस जो है सबकी इंक्रीज हो रही है तो उसके कारण हो क्या रहा है, गुड्स की जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर लिमिटेड है क्योंकि फाइनाइट नंबर में वो बन रही है। लेकिन यहाँ पर अगर लोगों की सैलरी बढ़ रही है, लोगों के पास और पैसे आ रहे हैं, तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत हो गई है। तो हो सकता है जो चीज़ें वो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज अब सैलरी बढ़ गई है, अब वो खरीदना चाहते हैं, मे बी नया फ़ोन, नई गाड़ी, नया घर, नया प्ले स्टेशन। तो उसके कारण सप्लाई तो लिमिटेड है, लेकिन अब लोगों की डिमांड जो है डिस्पोजेबल इनकम के कारण, क्योंकि सैलरी बढ़ चुकी है, वो एकदम से बढ़ गई। तो गुड्स कम है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो गुड्स की प्राइस जो है वहाँ पर बढ़ सकती है एंड उसके कारण हमको इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। थर्ड, रिडक्शन इन टैक्सेस। आई नो रिडक्शन इन टैक्सेस मतलब आई थिंक अच्छी चीज़ है, ज़्यादा होनी चाहिए, बट स्टिल रिडक्शन इन टैक्सेस जो है वो भी इन्फ्लेशन के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट करती है। क्योंकि अगर लोगों को यहाँ पर टैक्स कम पे करना है, अगर वो पहले हाई था और अब कम हो गया, तो उसके कारण एकदम से क्या होगा, इमीडिएट इम्पैक्ट ही होगा। क्योंकि पहले टैक्स ज़्यादा पे कर रहे थे, अब कम कर रहे हैं, तो लोग फिर से यहाँ पर ज़्यादा इनकम जो है उसको सेव कर पाएंगे। उसके कारण उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो और गुड्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन सप्लाई जो है गुड्स की लिमिटेड है, डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो होगा क्या, फिर से प्राइस जो है गुड्स की वो इंक्रीज हो गई और इन्फ्लेशन यहाँ पर जो है
इंक्रीज होगा। फोर्थ, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जांपल बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है एकदम से कम हो जाती है, तो उससे क्या होगा, लोग यहाँ पर इजीली जो लोन है वो यहाँ पर ले सकते हैं, उसके कारण हमको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये मान लीजिए आपको अपनी कोई फेवरेट कार खरीदनी है, अभी करंटली बैंक में आप जाते हैं तो आपको 10 से 12% का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप कार लोन यहाँ पर लेते हैं। लेकिन एकदम से बैंक यहाँ पर अनाउंसमेंट करता है कि हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिड्यूस कर रहे हैं और अब हम उसको कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 5%। तो एकदम से फिर आपका डिसीजन जो है वो चेंज हो जाएगा। मे बी आप जो पहले कार लेने की सोचे थे आप नहीं ले पा रहे थे, अब आप ले सकते हो क्योंकि आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिल रही है और आप इस अपॉर्चुनिटी को भी लूज नहीं करना चाहते। तो इसमें होगा क्या, बहुत सारे लोग जो हैं लोअर इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पर पैसे जो हैं वो लोन पे यहाँ पर लेंगे। उससे होगा क्या, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी और सब फिर जब यहाँ पर कार को खरीदेंगे तो डेफिनेटली कार की तो लिमिटेड सप्लाई थी, एकदम से ये जब इंटरेस्ट रेट में चेंज हो गया, सप्लाई तो बढ़ी नहीं है, तो होगा क्या, कार की प्राइसेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी एंड इन्फ्लेशन जो है वो हमको देखने को मिलता है। फिफ्थ, एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग बाय सेंट्रल बैंक्स। तो जब भी सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर पैसा जो है और प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे सेंट्रल बैंक जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग जो है यहाँ पर करी थी। इनफैक्ट कुछ कंट्री के अंदर यहाँ पर स्टिमुलस चेक भी लोगों को, पब्लिक को दिए गए थे। स्टिमुलस चेक का मतलब फ्री में पैसा लोगों को बांटा गया था। ये यूएस में और जापान के अंदर हुआ था। इतना एक्साइटेड मत होना, इंडिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इसी बहाने मैं भी चेक कर लेता हूँ मेरे बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आए क्या। तो जब भी यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग करते हैं, जैसे कोविड के बाद यहाँ पर हमको देखने को मिला स्टिमुलस चेक यहाँ पर लोगों को दिया जाता है, तो उसके कारण होता क्या है, और डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों के हाथ में यहाँ पर आ जाती है और साथ में वो मनी जो गवर्नमेंट ने प्रिंट भी किया लेकिन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्पेंड करती है। और जब स्पेंड करती है तो सर्कुलेशन में कभी ना कभी आके पब्लिक के पास ही आता है। एंड क्योंकि पैसे की जो सप्लाई है वो एकदम से यहाँ पर इंक्रीज हो गई, तो उसके कारण सप्लाई तो इंक्रीज हो गई, पैसा मार्केट में बहुत आ गया, नोट बहुत आ गए, लेकिन गुड्स की जो सप्लाई है वो यहाँ पर सेम है या फिर इन अ वे श्रिंक हो गई, जैसा कोविड के टाइम पे हुआ था, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था इतने गुड्स लोग बाय नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्राइजेस जो थे वो बढ़ गए एंड इन्फ्लेशन हुआ। जैसा हमने देखा कोविड के टाइम पे चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी, कुछ भी खरीदना चाहो कुछ अवेलेबल ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हमको हायर गुड प्राइजेस देखने को मिलते हैं और इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, जो आज के डेट में हर कंट्री में आप खुद देख सकते हैं किस लेवल पे यहाँ पर पहुंच चुका है। अब बात करें तो कारण तो बहुत हैं जिसके कारण यहाँ पर इन्फ्लेशन होते हैं। और आप ये मत सोचना कि इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा नहीं है, इन्फ्लेशन अच्छा है, लेकिन कब अच्छा है, जब वो स्टेडी पेस के अंदर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है इकोनॉमी के लिए। प्रॉब्लम तब आती है जब यही जो इन्फ्लेशन है ये स्टेडी पेस में नहीं इंक्रीज कर रहा है एंड इट गेट्स आउट ऑफ हैंड और बहुत ही फास्ट पेस में इंक्रीज करे, जैसे अभी कोविड के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब ऐसा होता है और हायर पेस पे यहाँ पर इन्फ्लेशन नंबर्स राइज करते हैं, महंगाई बढ़ती है, तो उसके कारण हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन एक्सेट्रा। अब ये बात तो आप भी समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन को लेकर समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन समस्या का हल भी तो यहाँ पर होना चाहिए। तो एक हल रहता है टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। जैसा हमने अभी प्रीवियसली बात करी कि अगर यहाँ पर आप कार का लोन लेते थे और वो 10 से 15% का था, उसको एकदम से इंक्रीज करके 5% कर दिया गया, तो लोग क्या करेंगे, फटाफट यहाँ पर लोन लेंगे और कार को बाय करना चाहेंगे। लेकिन कार की सप्लाई लिमिटेड है तो उसकी प्राइस जो है इंक्रीज होगी, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब उसी का ऑपोजिट यही है, इंटरेस्ट रेट जो है 5% चल रहा है, इसको बढ़ा के फिर से 10 से 15% कर दो, तो जैसी वो चीज़ होगी एकदम से लोग जो लोन ले रहे थे 5% पे जो इंटरेस्ट रेट पे उनको मिल रहा था, वो एकदम से रुक जाएंगे, वो लोन लेना यहाँ पर बंद कर देंगे, वो अपने पैसे को सेव करेंगे और कार्स को बाय करना यहाँ पर बंद कर देंगे। और जब वो कार्स को बाय करना बंद कर देंगे तो कार अभी जो एकदम से काफ़ी ज़्यादा बिक रही थी, जिसकी प्राइस बढ़ रही थी, क्योंकि अब लोग उसको बाय नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो सेल नहीं कर रहे हैं, डिमांड एकदम से कम हो गई है लेकिन सप्लाई वैसी फाइनाइट है, तो कार की प्राइसेस जो हैं यहाँ पर नीचे आ जाएंगी और जो महंगाई बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन, वो अब थोड़ा यहाँ पर घट जाएगा। जैसा आप करंटली देखेंगे यूएस का सेंट्रल बैंक हो या इंडिया का सेंट्रल बैंक हो, वो भी इंटरेस्ट रेट को अभी राइज कर रहे हैं। वही इंटरेस्ट रेट जो कोविड के टाइम पे कम करी गई थी ताकि इकोनॉमी यहाँ पर एक तरह से स्टेबल रहे। एंड ये करा इसलिए जाता है ताकि लोग यहाँ पर डिस्करेज हो लोन लेने के लिए, ताकि वो लोन नहीं लें, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। और जैसा हमने बात करी, जब डिस्पोजेबल इनकम होती है लोग जाके चीज़ें खरीदते हैं और उसकी प्राइस जो है बढ़ जाती है क्योंकि सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। लेकिन इस हायर इन्फ्लेशन का हमको एक नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर एक टाइम पे तो आप कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रहे थे, आप स्पेंड बहुत कर रहे थे, अब एकदम से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, लोग खर्चा करना यहाँ पर कम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की डिमांड जो होती है वो भी कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी इमरजेंसी भी यहाँ पर आ सकती है। तो वहाँ पर उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा? तब उनके पास ऑप्शन ये रहता है कि उनके पास जो एसेट्स हैं वो उसको सेल कर सकते हैं, शायद उनकी प्रॉपर्टी, लैंड, स्टॉक्स, मे बी क्रिप्टो या मे बी कमोडिटीज़। और तब हमको जब ऐसा एक कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, क्योंकि इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं है, हायर इन्फ्लेशन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ी जा रही है, पैसे उधार पे लेना इतना आसान नहीं है जो ऐसा पहले था, तो लोग जब ऐसे कंटिन्यूस सेलिंग करते हैं तो
उसके कारण हमको मार्केट भी क्रैश होते हुए देखने को मिलते हैं। जैसा अभी करंटली आप देखेंगे, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, मार्केट यहाँ पर क्रैश कर रहे हैं और ये कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर इसी तरह से चलता रहता है तो हमको मार्केट क्रैश देखने को मिलते हैं और बेयर मार्केट जो है वो भी हमको देखने को मिल सकते हैं। अब इसी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडी भाई वॉन्ट्स टू गेट मैरिड। अबे मेरे नाम का एग्जाम्पल किसने डाला है इस पे? फॉर एग्जाम्पल, संदीप भाई वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, लेकिन वो बैंक से यहाँ पर लोन नहीं ले सकते क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाई है। उससे बेटर संदीप भाई को यहाँ पर लगेगा कि मेरे जो क्रिप्टो हैं, स्टॉक जो है, एसेट जो, उसको मैं यहाँ पर सेल करूँ। तो जब वो उसको सेल करेंगे तो मार्केट में यहाँ पर एक तरह से सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पर क्रिएट हो। और ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो जो है हमको ऐसे टाइम पीरियड में देखने को मिलता है जो अभी करंटली सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। एंड टू सम इट अप, यही जो चीज़ है ये रिसेशन यहाँ पर बन जाती है। अब यहीं पर हम रिसेशन का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। संदीप भाई इज अ ढीठ हॉडलर। अब संदीप भाई यहाँ पर शादी करना चाहते थे, बैंक की इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी इतनी हाई है कि संदीप भाई सोच रहे हैं कि नहीं यार, मैं हायर रेट पे बैंक से लोन तो नहीं ले सकता, साथ में मेरे जो यहाँ पर क्रिप्टो हैं उनको भी मैं सेल नहीं कर सकता क्योंकि मैं ढीठ हॉडलर हूँ। तो मैं अपनी मैरिज जो है उसको यहाँ पर डिले कर देता हूँ। जहाँ पर संदीप भाई मैरिज के लिए केटर्स को हायर करने वाले थे, यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को हायर करने वाले थे और भी जो स्टाफ है उसको हायर करने वाले थे, लेकिन अब वो जो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही है तो उसके कारण होगा क्या? तो अब क्योंकि यहाँ पर मैरिज डिले हो गई तो ये जितने भी लोग हैं इनका बिजनेस जो है उन्होंने यहाँ पर लूज कर दिया। और ये चीज़ आप इमेजिन करिए कि अगर ये हर इंडस्ट्री में हो रही है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? उससे पूरी इकोनॉमी में हमको स्लो डाउन देखने को मिलेगा, एंड हेंस रिसेशन। बट कुल मिला के अगर हम बात करें, यही करंट सिचुएशन है जो अभी हमको थोड़ी सी यहाँ पर प्ले आउट होते हुए देखने को मिल रही है, इसलिए ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये सारी चीज़ें फिक्स कैसे होंगी? तो फिक्स ये तभी होंगी जब यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है ये वापस कंट्रोल के अंदर आता है, जैसे धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर प्ले आउट होती हैं। एंड फिर उसके बाद जो सेंट्रल बैंक जो है जब वो देखेंगे कि हाँ सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है, इन्फ्लेशन जिस नंबर पर आना चाहिए उस पर आ सकता है, जो वैसे काफ़ी लोग तो ये बोल रहे हैं कि अब शायद हम उस नंबर पे वापस नहीं आए, हायर इन्फ्लेशन रेट पे हम रह सकते हैं। बट एनीवेज, अगर वो उस नंबर पे आ जाता है तो यहाँ पर फिर से जो सेंट्रल बैंक्स हैं इंटरेस्ट रेट को लोअर करना स्टार्ट करेंगे टू किक स्टार्ट दी इकोनॉमी। और जैसे ही वो करेंगे लोग फिर से लोअर रेट हो गई, चलो भाई फेवरेट गाड़ी कौन सी खरीदनी है, आओ लेट्स गो एंड गेट इट। एंड फिर संदीप भाई जो वो भी अपनी शादी की प्लानिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, दिस वाज ओवरऑल वीडियो ऑन इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड ये वीडियो जो अपने दोस्तों से भी शेयर करो ताकि उनको भी इसके बारे में आइडिया मिले, क्योंकि ये करंट सिचुएशन है विच इज प्लेइंग आउट। तो वी थॉट इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड इसको शेयर भी करो ट्विटर पे एंड सारी जगह। इट विल मेक अस रियली हैप्पी एंड कीप अस मोटिवेटेड कि ऐसी वीडियो आपके लिए और लेके आए। एंड कमेंट्स में बताना व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।